क्या यूथ फैक्टर जो है, जो आप कह रहे हैं, क्या यूथ तेजस्वी में नहीं देखेगा अपना फ्यूचर? देख रहा होगा, कुछ लोग जरूर देख रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझ में देख रहा है कि आप में देख रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार के चुनाव का एक्स फैक्टर यूथ और उसमें भी माइग्रेंट है, महिला नहीं है। महिलाएं तो बिहार में एक्स फैक्टर रही हैं, इस बार वो चेंज है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं उसके हिसाब से वोट कर रही हैं जो उसके घर का युवा कह रहा है, और वो जो यूथ है वो बहुत एग्रेसिव है। पहली बार बिहार में नौकरियों पर, पलायन पर वोट पड़ रहा है, उसकी चर्चा हो रही है। बिहार में अगड़ा पिछड़ा नहीं हुआ इस बार। बिहार में हिंदू मुसलमान अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बात झूठ या सही, लोग यही बात कर रहे हैं कि मैं नौकरी दे दूंगा कि मैं नौकरी दे दूंगा, मैं पलायन रोक दूंगा या मैं पलायन रोक दूंगा। ये एक कंट्रीब्यूशन है जन स्वराज का कि हम लोग के आने के बाद से पूरा जो फोकस है, नैरेटिव चेंज हुआ। नैरेटिव बिहार में एक भी जगह दिखा दीजिए कि अगड़ा पिछड़ा हो रहा है। पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम सब लोग अगड़ा पिछड़ा कोई दे रहे थे। देखिए ऐसा है, टिकट जो बटे हैं तो 243 लोग लड़ेंगे तो किसी न किसी जाति के ही लड़ेंगे। और वोट देते टाइम भी तो यही होता है, नैरेटिव भले ही कुछ और हो, वोट देते टाइम ये हमारे समुदाय का है, ये हमारे जाति का है, होता तो वही ना। नैरेटिव प्लेज अ पार्ट इन पीपल मेकिंग ए फाइनल डिसीजन। जो चर्चा चल रही है उसी के आधार पर तो लोग निर्णय लेंगे। उसमें एक जाति भी फैक्टर है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि जाति एक फैक्टर है, जाति एक मात्र फैक्टर नहीं है। हाँ, वो आप कहते लेकिन पर वो जो लास्ट मिनट वोटर होता है, लास्ट मिनट वोटर है, वो पलायन पर भी तो बात कर रहा है, वो नौकरी की भी बात कर रहा है, वो भ्रष्टाचार की भी बात कर रहा है, वो नीतीश के बीमार होने की भी बात कर रहा है, वो जन स्वराज के विकल्प की भी बात कर रहा है, वो तेजस्वी के 3 करोड़ नौकरी देने के वादे को भी चर्चा में ला रहा है। और ये सारी चीज लोकतंत्र के लिए, बिहार के लिए अच्छी बात है। और जो पहले कहते थे कि वो नीतीश से ऊब गए हैं, रोष है, या फिर जंगल राज की बात है, हम जंगल राज नहीं चाहते। इस बार नहीं है उतना, मैं तो यही कह रहा हूं। इस बार सिर्फ इस पर नहीं चल रहा है कि भाई किसी भी तरह लालू नहीं आना चाहिए, ये बड़ी बात है। यही तो मैं कह रहा हूं, नैरेटिव बदला हुआ है। तो जब नैरेटिव बदला हुआ है तो परिणामों पर उसका क्या और कितना असर होता है ये तो 14 को ही दिखेगा। और सेकंड फेज में जो MY है, मुस्लिम यादव कॉम्बो, वो भी इस सेकंड फेज में, इफ यू कैन टेल मी दैट, क्या ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे? नहीं, अगर बिहार की डेमोग्राफी और उसका स्प्रेड देखेंगे तो जो तराई के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हैं, चंपारण से लेकर दोनों चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, जहां हम लोग बैठे हुए हैं, और इससे लगता हुआ सीमांचल नीचे उतर जाइए कटिहार, पूर्णिया तक, ये जिले हैं जहां पर बिहार के बहुतायत मुस्लिम रहते हैं। करीब करीब 60% मुस्लिम बिहार के इन्हीं 12-13 जिलों में रहते हैं। तो उस नज़रिए से यहाँ पर मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न को अगर देखना है तो सेकेंड फेज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ। लेकिन इसमें कई जिले ऐसे हैं जहाँ यादव फैक्टर कम है, तो नेट MY का स्टेट के लेवल पे जो असर है वही सेकंड फर्स्ट में कोई बहुत भिन्न नहीं होगा। पहले चरण में यादवों की जनसंख्या वाले एरिया में ज़्यादा पोल हुआ है, ज़्यादा वोटिंग हुई है, और दूसरे चरण में जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहां पर पोलिंग ज़्यादा होगी। मुस्लिम जो है वो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था ट्रेडिशनली, और थोड़ा बहुत लालू जी का। इस बार क्या होगा, कोई बदलाव? मुझे लगता है कि क्योंकि आज जस्ट एक जर्नलिस्ट से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि जो पसमंदा कम्युनिटी है मुसलमानों में, उनकी जो महिलाएं हैं, they are looking at Nitish this time and they are saying कि ये सब तीर पर वोट फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि इतना ज्यादा विशेषज्ञता किसको है। 2 करोड़ मुसलमान, उसमें 2/3 पासबंदा हैं, उनकी महिलाएं, उनको जाकर आपने बात तो कर लिया, गेज कर लिया, आपको पता चल गया कि वो कैसे वोट करेंगे। किस विद्वान को मालूम है वही बता सकता है। देखिए, मुस्लिम महिलाओं के वोटिंग पैटर्न को गेज करना, इट इज दैट मच मोर डिफिकल्ट, क्योंकि वो तो सभाओं में आती नहीं है जी, कोई राजनीतिक चर्चा में शामिल नहीं होती है। अगर आप साइंटिफिक पोल करते हैं हम लोग, आपके कैंडिडेट्स उसमें भी मैं आपको बता रहा हूं कि वो महिलाओं से, मुस्लिम महिलाओं से बात करना करीब करीब असंभव है। नमस्ते, जय हिंद। यू आर वाचिंग ANI पॉडकास्ट विद स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।